मुझे बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। कामिल नाज़रीन, इस वक्त ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं उस मर्द कलंदर के मज़ार मुबारक पर हाजिर हूँ तो जिसके मज़ार पर दुनिया फैज़ हासिल करने के लिए आती है। ख्वाजा मोहम्मद उस्मान अली अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जो मशहूर है, ये आप देख सकते हैं दरबार पर में हाजिर हैं। आज अफसोस के साथ एक खबर जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जनूबी पंजाब के अंदर जो कि गरीब लोग सैलाब से मुतासिर होकर घर बार उजाड़ कर बैठे और उनका कोई उनके पुकार को सुनने वाला नहीं है। वो लोग भी हमें नजर आते हैं कि जो 2 से 3 2.5 करोड़ की गाड़ियों में बैठकर अपना वहाँ जाना भी अगर गए तो वहाँ से उतर कर उनसे इजहार ताज़ियत और हमदर्दी के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। तो याद रखना ये वही गरीब हैं कि जिनकी आखिरत में सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुझे अफसोस के साथ ये बातें कहना पड़ती हैं कि हमें कब शऊर आएगा, कब हम सुधरेंगे, कब तक हम अपने इस वोट को जो देते हैं हम इसको सही तरीके हक अदा करेंगे। कभी इतना बड़ा सैलाब आया, खुदा का अजाब आया। पहली बात ये है कि इतना खुदा का अजाब है, ये इसमें हमारे गुनाह हैं और कुछ भी नहीं है। हमने गुनाह किए, हमें तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें तौबा करने की भी तौफीक अता करे। दूसरी बात ये है कि कोई बड़ा से बड़ा जो खुद को बड़े बड़े मदारी चलवाते हैं और हम दर्द चलवाते हैं, वो कहाँ है इस वक्त? कहाँ उनकी गरीबों को सुनी जा रही है और कहाँ है वो इंसाफ की चैंपियन तंजीमें जो आगे पीछे जो है ना रहकर अपना खुद इंसाफ करवाती है? कहाँ है वो लोग जो कि चलते फिरते थे कि हम हैं इंसाफ वाले, हम हैं गरीबों के हमदर्द? कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो बड़े सियासतदान जो वोटों के टाइम पहुंच जाते हैं? खुदारा अवामुन्ना, कब शऊर आएगा हमें? तो सलाम है उस साहिबजादा वाला शान को, और इतनी बड़ी तहरीक के अमीर होकर भी खुद खिलाफ से वो जो गरीब मुतासिर हुए हैं उनकी हमदर्दी और इदारे ताज़ियत के लिए जा पहुंचे। कौन जवाब देगा उन गरीबों का? बड़े बड़े नौजवान और बेटियां और बेटे और पूरा माल, पूरे घराने लुट गए, घर बार उजड़ गए। कौन जवाब देगा? कब हम शहर की तरफ आएंगे? जरा सोचें। जरा गरीब एक अपनी मुफ्ती के अंदर, अपनी गुर्बत के अंदर, उसको पहले भी उसके पास कुछ भी ना था और फिर उसके बाद उसका घर बार भी उजड़ गया। जरा तो सोचें। हराम का खाने वाले, उनको पता नहीं चलता कि हलाल की कमाई किस तरह होती है। हराम का खाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठकर बड़े बड़े बंगलों में एसी में सोने वालों, जरा उन गरीबों को भी देखो ना कि जो खिलाफ से मुतासिर होकर घर बार उजाड़ कर बैठे हैं। एक रुपए कमाने से कितना इंसान का पसीना लगता है, कितने पैसे लगते हैं। उनकी आहो पुकार कौन सुनेगा? कौन उनके बच्चों की आहो पुकार सुनेगा? कौन उनकी तरफ जाएगा हमदर्दी के लिए? याद रखें, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, इस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। चाहे कोई भी है, कोई भी हमारा हाकिम है, क़यामत वाले दिन हुजूर जरूर पूछेंगे। क़यामत वाले दिन अल्लाह जरूर पूछेगा कि फला जगह गरीब लोग इस राष्ट्र के हमदर्दी के मुस्तहिक से तुम क्यों न गए थे? क्या जवाब दोगे उस आपस के मैदान के अंदर? जरा सा इंसान सोचे, हम किस अपनी हमी के अंदर चलते फिरते हैं? क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं कि गरीबों के पास जाकर हम हमदर्दी कर लें? क्या उन बेचारों के पास जाकर हम उनके घर कुछ राशन दे दें? उनके पास जाकर उनके साथ उठे बैठे, उनकी हमदर्दियों को सुने, उनके दिल दुख को सुने और फिर उन्हें हम खुशियों की तरफ लाएं? ये पता तो उन लोगों को होता है कि जिन्होंने एक रुपए कमाकर, अपना पसीना खर्च करके, अपना पसीना लगाकर, पैसे लगाकर घर बार बनाया होता है। हमें क्या पता कि घर बार उजड़ने से क्या होता है? मैं तो हराम का पैसा भी मिल रहा है ना। हाँ, यही बात है। मैं किसी तहरीक की कंप्लेन नहीं कर रहा। हर बंदा अपने शूर से सोचता है। कब सुधरेंगे? कब हमारे अंदर जो है ना वो शूर बेदार होगा? शूर तो आ गया, समझते भी है फलां तहरीक हक पर है, फलां तहरीक हक पर है, उसके बावजूद भी हम इस तरफ नहीं आते। असल क्या वजह है? मुझे ये है कि अपने जहनों को सही करें। कोई भी तहरीक है, इसके इलाफ के अंदर जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनके घर बार उजड़ गए, जिनकी माल, जिनकी बेटियां, सब कुछ फना हो गया, कौन गया उनके पास? कितने पैसे उनको जाकर दिए? जवाब नो में मिलता है। क्यों? अगर वोटों के टाइम तो हम पहुंचते हैं,
جب وہ مستحق ہوتے ہیں شے کے رشن کے ہمدردی کے، تب ہم نہیں جاتے. کس شے کے ہم حکمران ہیں؟ کہ حضرت عمر فاروق کا دور بھول بیٹھے؟ میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں ولی مرد کلندر کے مزار پر کھڑے ہو کر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کچھ عطا فرمایا ہے، ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ مہربانی فرما کر ان عوام الناس غریب لوگوں کے پاس جا کر ان کے پاس جائیں، ان کی ہمدردی کریں، ان کی معاونت کریں، ضرور ان کی معاونت کریں. یہ پیسے ہمارے عام نہیں جائیں گے. دیکھیں نا کتنا ہمارا بلوچستان کے اندر بڑے بڑے بالکل غریب لٹ گئے، گھر بار ٹوٹ گیا. اسی طرح جنوبی پنجاب پورا ڈوب گیا. کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی ہے اس طرف توجہ کرنے والا؟ ہمارے حکمرانوں کو صرف جو ہے نا اپنے اپنے پیٹوں کے لگی ہے، یا پھر اپنے اپنے کسی کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے، یا کسی کی کوئی دھرمی ہو رہی ہے، کسی کی انانیت میں فرق پڑ رہا ہے، انانیت کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی گیا ان کے پاس؟ میری درمانہ گزارش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے شعور ایسا عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کے حکمرانوں کو سوچ کر اپنا ووٹ صحیح طریقے سے حقدار، ہم اپنا ووٹ صحیح دے کر اسے صحیح طریقے حقدار بنائیں، تاکہ قیامت والے دن ہم سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. آمین.